इंडिया के अंदर हमारे गुरुजी का नाम लिया जाता है, क्योंकि कहते हैं एक नाम बनाने में बहुत वक़्त लगता है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं गुरुजी की टीम में हूँ। जेआरसीएम ओवर टू सर। जेआरसीएम में जी। और नेक्स्ट हम चलते हैं बाड़ी की तरफ, जहाँ से मिस्टर राकेश जी हैं। मैं चाहूंगा राकेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जेआरसीएम सर। जेआरसीएम जी सर जी, आज बहुत बड़ा एक्साइटमेंट वाला दिन है और आज गुरुजी का जो जब से कल से पोस्टर दिखा हुआ है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम फील्ड में थे, लेकिन अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करके अपने आप को तैयार हैं। और जिस प्रकार से मैंने गुरुजी को जिस दिन एक देखा था कि जो अपना गुरु गोविंद सिंह वाला उन्होंने जो वचन कहा था, 24 घंटे वो 24 महीने का जो टारगेट लिया हुआ है, जो व्यक्ति एक 8 से 10 साल के अंदर अपने आप को डायमंड देखता है, अपने आप को अचीवमेंट पाना चाहता है, गुरुजी ने जिस तरीके से अपना एक एक सेटलमेंट करके जो अब हर एक लीडर को एक 24 अपना एक मिशन बनाया हुआ है, उस तरीके से जो गुरुजी काम कर रहे हैं, तो उसको लेके मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ। मेरी टीम बहुत एक्साइटमेंट है और लगातार हमारा एक स्पीड उस दिन से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और उसके हिसाब से हमको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और वास्तव में ही सर गुरुजी के अंतर्गत वो पावर है कि वो एक गीदड़ को भी शेर बना सकते हैं। और इस वक्त क्या नाम है उनके लिए, वो हमारे लिए एग्जाम्पल शूट करता है कि हम एक सामान्य से व्यक्ति को एक नीचे से उठा करके उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर उनको एक उन्होंने जो सपना देखा है और बाकी वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो हमारे को वहां तक ले जाएंगे और हमको पक्का पूरा करेंगे गुरुजी। और उनकी एजुकेशन और उनका जिस तरीके से आज हमारे सभी टीम के लिए जो उनका डेडिकेशन है, जिसको लेकर समर्पित है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है सर। हमारे पास शब्द नहीं है आज गुरुजी के लिए कि हम उनके लिए किन शब्दों में बयान करें, लेकिन कुल मिला के मैं ज्यादा बाधा न बनूंगा और मैं खुद पेन कॉपी लेकर के मैं एकदम रेडी हूं और उनके नोट्स के साथ में मैंने उनको एज इट इज फॉलो किया है। तो आज मेरे सामने सर बाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत वो रिजल्ट सामने है। जी गुरुजी, थैंक यू सर। बिल्कुल राकेश जी, सही कहा कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। पेन कॉपी लेके बैठना है, जो गुरुजी बता रहे हैं एज इट इज फॉलो करना है उसको, और 100% सफलता पक्की है। यहाँ अपलाइन आपको सिखाने के लिए तैयार है, वो पॉइंट सारे बताने के लिए तैयार हैं कि मैं कैसे सफल हुआ, तो आप भी सफल हो जाओगे। जो मैंने किया वो आप कर लो। तो यहाँ मैं अपना दिमाग नहीं चलाना है। गुरुजी आज बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। नेक्स्ट में शक्ति सर के पास चलता हूँ, चंदौसी से। जी शक्ति सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। जेआरसीएम सभी को। सर आज मैं रात जब मैंने पोस्टर देखा सर का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये सौभाग्य है हमारा सबका कि आज सर के द्वारा जो 24 मंथ की जो प्लानिंग है वो सबको मिलने वाली है आज। और सभी लोग जो बार बार कहा जा रहा है कि अपनी पेन और डायरी, क्योंकि अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट नहीं बनाएंगे, ये कहावत जो है ना मुकेश सर की है। और वो सच में ही यही है सर बात कि अगर हम नोट्स नहीं बनाते तो नोट भी नहीं बनाएंगे। आज बहुत गजब का प्रोग्राम होने वाला है, बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं तो सर को पहली बार जब मैं सर ने मुझे प्लान दिखाया था, तो मैं तो उसी दिन से मेरे लिए वो पूरा भीलवाड़ा वर्ल्ड है सर। जरूरत नहीं ना कंपनी देखने की जरूरत है। आज सर को अगर आपने देख लिया तो आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज सारे पॉइंट्स नोट करते रहना, मिस मत करना। और आज बहुत ही एक्साइटमेंट वाला दिन है और बहुत लक्की हैं सर हम सभी। आप सभी को जेआरसीएम, ओवर टू यू शर्मा जी। बिल्कुल सर। और नेक्स्ट में एक शानदार पर्सनालिटी के पास चल रहा हूँ। यंग है वो, जुनून है उनके अंदर इस आरसीएम बिजनेस में। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगा एक शानदार पर्सनालिटी जगदीश प्रसाद जी से। जी सर, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। सर क्या व्यू है आपका? जी सर। अच्छा सर, आज एक इतनी शानदार पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है जो उत्तर भारत की टाइगर टीम की धुरी है सर। उनको मतलब आगरा टाइगर टीम कोच कहना इतना अच्छा नहीं है जितना उत्तर भारत के कोच कहना है। जैसे रामकृष्ण गुरुजी हमारे ऑल इंडिया के कोच है, उसी तरह से टाइगर टीम उत्तर भारत के एक कोच हमारे गुरुजी हैं सर। और आज वो हमारे जब वो हमारी तैयारी के साथ आते हैं तो कुछ न कुछ नया होता है सर। पिछली बार वो आए थे, उन्होंने 24 घंटे और 24 महीने का जो टारगेट दिया था, हम अक्षर से पालना करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हमारी टीम बाहर है, हम लोग सभी बाहर हैं और उनके कहे अनुसार ही हम काम कर रहे हैं सर। और मैं समझता हूँ कि उनकी
कृपा से हम जरूर कामयाब होंगे सर। जय आरसीएम सर। बिल्कुल सर, सही कहा कि 24 घंटे 24 मंथ में बहुत बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको फॉलो करते हैं और गुरुजी के जो बताए रास्ते पर चलते हैं। तो यहाँ टाइम भी हो रहा है, गुरुजी हमारे बीच आ चुके हैं और मैं चाहूंगा आगे की जवाबदारी के लिए मैं चाहूंगा हमारे मुकेश सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। जी मुकेश सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत कमाल की आपने शुरुआत की। और जैसा कि कहते हैं कि शुरुआत में ही अगर किसी को बूस्ट अप मिल जाए तो वो एक कहते हैं कि सही शुरुआत होती है, और आपने वो सही शुरुआत बिल्कुल एकदम सही नजर साथियों से, लीडरों से करवाई। और आज का दिन कुछ खास है, और खास में खास एक चीज और बता दूं कि आज ये प्रोग्राम यूट्यूब पे नहीं है और ये संख्या 100 हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कौन एंटर किया है कौन नहीं किया है, कुछ भी सही हो, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, कैसे भी हो, लेकिन आज का प्रोग्राम यूट्यूब पे नहीं है। सभी साथी जो भी हॉल के अंदर आ चुके हैं लेफ्ट ना हो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हो गए हो सकता है दोबारा आपको एंटर करने का मौका ना मिले। तो अपने मोबाइल की बैटरी को चेक कीजिएगा, अपने नेटवर्क क्षेत्र को सब चेक कीजिएगा, क्योंकि आज कुछ होने वाला है, कुछ खास। और मैं बिल्कुल तरोताजा होके पूरी एनर्जी के साथ 90 अंश के कोण बना के अपनी ड्रेसअप में और डायरी पेन लेके बैठ गया हूं। अगर आप भी चाहते हैं जींस में बड़ा करना तो आपको भी 90 अंश का कोण बना के डायरी पेन के साथ फुल ड्रेसअप में बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सीखने के मूड में है वही सीखेगा, और जो व्यक्ति लेटे लेटे सीख रहा होगा, मुझे तो लग रहा है लेटे लेटे बात बनने वाली नहीं है। तो आज हम सबके रोल मॉडल, हम सबके केयर टेकर, जिन्होंने बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ी तैयारी, दिन दिन रात रात जाग जाग के उन्होंने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और आज हम उनसे रूबरू होने वाले हैं। तो ज्यादातर समय हमें सर का ही लेना है। सभी साथी अपनी जगह से खड़े हों, जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, और एक बार जोरदार तालियों के साथ में बुलाने जा रहा हूं हम सबके रोल मॉडल, हम सबके कोच माननीय अजीत सर जी को। ओवर टू अजीत सर। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और रियली में जो अभी जगदीश सर ने कहा कि हम उत्तर भारत के, तो मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि मैं नहीं, आप सबसे मेरी ताकत है, और आप सब उत्तर भारत के लीडर हैं। पूरी इंडिया नहीं, पूरी दुनिया आपको एक दिन सलूट करेगी कि ये उत्तर भारत वालों ने कर क्या दिया। क्योंकि अब हम लोग, आप ना सिर्फ बाड़ी, ना राजस्थान, ना जो है ना यूपी, ना जो है ना एमपी, ना जो वेस्ट बंगाल, आप इनको प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे इंडिया को प्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल। ये सब कुछ होगा, और ये मुझे दिख रहा है कि जिस हिसाब से टीम तैयारी कर रही है, जिस हिसाब से टीम के अंदर जोश है, जिस हिसाब से जुनून है, तो इससे लगता है कि वाकई में अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। आपके चेहरे, आपकी मुस्कान, आपका एक्साइटमेंट, आपका डिजायर, आपका जो काम करने का तरीका, और जिस समय अभी फिलहाल लोग लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं और हमारी टीम फिर से जो ना फील्ड में उतर चुकी है, तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी जो आपने कहा था कि 24 महीने, और रियली में हम लोग 24 महीने में बड़ा काम करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड आपको मेरे को काम क्या करने हैं, क्योंकि जिस वजह से ये सब हो पाएगा उस काम के ऊपर मैं बात करूंगा आज, और बाद में उस पर भी हम बात करेंगे कि वो काम से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं, और मैं नए साथियों का सबका वेलकम करता हूं तहे दिल से इस आर्थिक आजादी के मिशन में। मैं आपको जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिशन की बात कर रहा हूं। हम सारे साथी एक मिशन में हैं, और उस मिशन का नाम है आर्थिक आजादी का अभियान। हम लोग अपनी आजादी के लिए नहीं, इस देश की आजादी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वहां से कुछ देश के प्रति है, लेकिन बट इस सिस्टम में ऐसा कुछ है कि आप रियली में आप इस देश को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं। आज हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे, और आपको एक चीज और बता दूं, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं। सुबह मेरे पास गुरुजी रामकृष्ण जी का फोन आया और कहा कि सर मैंने आपका आज जो ना पोस्टर देखा है और मीटिंग है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आज कुछ बड़ा होगा, क्रांति होगी हमारी टीम में। तो रियली में क्रांति होगी। मैं सभी सीनियर लीडर्स
सभी कोर लीडर, सभी वाइटल लीडर्स, सभी आज जो नया साथी आया है उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी जिंदगी में कामयाबी की। आर्थिक आजादी के इस अभियान में आने वाले टाइम में भारत के स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा, बशर्ते 5 साल और 24 महीने कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। क्या आप करने को तैयार हैं? मैं सब साथियों को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कुछ साथी मेरे सामने दिख रहे हैं, तो मैं उनके एक्साइटमेंट और उनके मैसेज से महसूस कर सकता हूं कि रियली में आप लोग तैयार हैं। सर, मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा, एक कहानी पढ़ी होगी, एक बहुत महान गुरु हुए हैं, बहुत महान प्रेरणा स्रोत है हमारे भारत के लिए, और उनके बारे में कहा जाता है, गुरु नानक के बारे में, और बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं। बट एक शब्द जो गुरु गोविंद के बारे में कहा जाता है, जैसे अभी राकेश जी ने कहा, तो मैं भी आजकल उस बेस को, उस सिस्टम को, मैं उनके शब्दों को उनसे उधार लेके एक चीज कहना चाहता हूं कि चिड़िया संग बाज लड़ाऊं, गीदड़ को मैं शेर कहाऊं, और तब टाइगर टीम पूरे भारत में इसका नाम कहाऊं। आज मैं नहीं, ये सब हम सब का नारा होगा। हम सब लोग एक विशेष मिशन में हैं। बहुत होगी जिंदगी में घुट घुट के जिंदगी काटना। अगर आप अपनी जिंदगी को घुट घुट के काटते रहेंगे तो इस देश को कब कुछ देंगे? क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपका गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तहसील, आपका देश बहुत आपसे अपेक्षाएं रखता है कि कोई ना कोई एक लाल जो होगा, जो इस देश का, इस गांव का, इस परिवार का नाम रोशन करेगा। तो सर, वो दिन कभी कह के नहीं आएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आ चुकी है और उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। इसे ईमानदारी से, शिद्दत से अगर आपने किया इसको, तो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप तैयार हैं। मैं नए साथियों को बता दूं, मेरा नाम अजीत है। इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी एक आम परिवार में था, एक नॉर्मल छोटी सी फैमिली में। सपने बहुत बड़े थे, मम्मी पापा के माध्यम से, भाइयों के बीच में सब कुछ चलता रहा, लेकिन कुछ बड़े बड़े सपने थे। उनको कहते ना, एक अलग ऊर्जा दी, एक डिजायर दिया, एक विचार दिया, वो मेरे पापा को श्रेय जाता है। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे, भले ही उनको अचीव नहीं कर पाए, बट उनके सपने ऐसे थे, वो बोलते थे कि ऐसा होगा, ऐसा हम करेंगे। बट वहां से मेरे सपनों में, दिमाग में एक सपने रूपी बीज पड़ गया, और वो लगातार उसमें क्या पड़ता रहा, खाद बीज पानी पड़ता रहा, सकारात्मक सोच का, कुछ अच्छी चीजों का, जिस वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैं भी सोचने लगा कि जिंदगी में बड़ा होके कुछ बड़ा करूंगा, अपने माँ बाप का नाम बहुत रोशन करूंगा, गर्व से लोग बोलेंगे ये इनके मतलब ये इनका बेटा है, या मेरे पापा को बोला जाएगा ये अजीत सिंह के पापा जा रहे हैं। ऐसी कुछ सोच के साथ मैं बड़ा हो रहा था। और जैसे ही मेरी एज 16.5 साल हुई, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं, यूपी स्टेट प्लेयर रहा, वॉलीबॉल प्लेयर। और जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, उसी समय मेरे को मजाक मजाक में चर्चा चल रही थी फील्ड में कि बोला आज जो ना भर्ती होने जा रही है, आर्मी की भर्ती होने जा रही है। अब जब आर्मी की भर्ती की बात आई तो मैंने कहा चलो डेट, उम्र तो अभी है नहीं, मैं जाके ट्राई करता हूँ। और मैं जाके भर्ती देखने गया फतेहगढ़ आरएससी सेंटर में, और मैं स्पोर्ट्समैन था, तो स्पोर्ट कोटे से मैं जो ना सेलेक्ट हो गया और आर्मी मैंने ज्वाइन कर। जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ तो कुछ चीजें थी, जैसे मुझे लगा कि ये जिंदगी थम सी गई है, क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी। और जैसा हर व्यक्ति के साथ जिंदगी में होता है, जब भी छोटी मोटी कामयाबी मिलती है तो कामयाबी साथ में उसे ईगो लेके आती है। मुझे भी ईगो आ गया कि मैं तो अब साहब बन गया हूं, मेरे अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बड़ा प्राउड होता है कि मैंने इंडियन आर्मी में जॉब किया है। और हर हिंदुस्तानी को मैं मैसेज देना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन एक बार हिंदुस्तान में रहते हो तो इंडियन आर्मी को जरूर ज्वाइन करो साहब। अगर सही मायने में आपको हिंदुस्तान में जीवन जीने की अगर आपको एजुकेशन चाहिए, तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी से अच्छी कहीं एजुकेशन आपको मिल नहीं सकती। आप देश सेवा भी करते हैं, बाकी लाइफ को जीने का तरीका भी सीखते हैं। हमारे पास में जगदीश सर हैं, बहुत सीनियर सिटीजन है, इनके पास बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि पहला मुझे लगता है देश की सेवा सबसे सर्वोपरि है।
लेकिन बट मैं जब गया 10 साल होने के बाद मुझे फिर सोचना पड़ा कि यार जैसा मैं चला था मैं वहीं की वहीं हूँ, अब होगा क्या। और इसी सोच के साथ, क्योंकि विचार जो बीज पड़ा था वो बार बार मेरे को बोल रहा था कि यार जिसके लिए पैदा हुआ है वो तो कम अभी हुआ है। और उसी दौरान ये मुझे कंसेप्ट मिला। मेरी शानदार पर्सनैलिटी, एक शानदार मेरे कोच, मेरे मेंटोर, और आप सब उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, आप सबके भी गुरु हैं, माननीय श्री सुनीत शर्मा जी, उनके माध्यम से मुझे इस सिस्टम का पहला प्लान दिखाया गया। लेकिन मेरे एक आग लगी हुई थी, मैं तो पहले ही खोज रहा था कि कोई चीज मिले, लेकिन पहला प्लान दिखाया जाता उससे पहले मैंने डायरेक्टली इस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया था। पता नहीं ये सब मैंने नहीं किया, ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो बीज पड़ा था अमीर बनने का, सफलता का, वो चीजों ने मुझे क्या कराया, इस सिस्टम को पहले ही ज्वाइन करा दिया। मैं पहला एक आदमी हूं जिसने बिना प्लान, क्योंकि मैंने बहुत सारे लीडरों को सुना है, सब ने बिल्कुल रियल है वो, कि ये बिजनेस जबरदस्ती आता है, कोई ना कोई लेके आता है, लेकिन मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूं, इस सिस्टम को जबरदस्ती मैंने नीचे जमीन से उखाड़ के मैंने अपनी लाइफ में लेके आया था। मैंने कहीं रूम में बुक पढ़ी थी और बुक में जब देखा तो वहां से मेरे लगा कि यार यही वो कंसेप्ट है जो मेरे बचपन से जो सपने थे उन्हें पूरे करा सकता है। मैं कुछ इमोशनल भी हूँ, कुछ आस्था भी रखता हूँ लोगों के प्रति, मानवता के प्रति, तो मुझे लगा यही वो है राइट प्लेटफॉर्म जहां से मैं सारे सपने अपने पूरे कर सकता हूँ। और इसी बेस पे जाके मैंने उस शख्स से पूछा कि सर आजकल आप बुकें बहुत पढ़ रहे हैं, ये बुक कहाँ से मिली? तब उन्होंने बताया ये बिजनेस है। तो मैंने कहा सर ये लो पैसे और कराओ मुझे जॉइनिंग। अरे बोला भाई मैं तो फंस गया हूँ, आपके साथ भी होता होगा। अरे बोला मैं तो फंस गया हूँ। और जब फंसने की बात आई सर, तो मेरे को बताया गया कि नहीं नहीं मैं फंस गया हूँ, तेरे को नहीं फंसाना चाहता। वो मेरे बड़े अजीज मित्र थे, मेरे सीनियर थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। बट मैंने कहा कि नहीं सर, आप अगर जब बड़े भाई फंस गए तो मुझे फंसने में क्या दिक्कत है, आप मेरी ज्वाइनिंग कराइए। और सर उस समय कुछ सिस्टम में बुकें मिला करती, मैंने उन बुकों को उसी समय, मेरा जैसे आर्मी में समझते हैं, एक टीडी निकली पुणे की, और मैं अमृतसर से पुणे तक के सफर में वो 7 बुकें कंटिन्यू रीड कर चुका था सर। आप सोच सकते हो, क्योंकि मुझे बचपन की वो इच्छाएं जो मैं प्राप्त करना चाहता था, जो मेरे सपने थे, उन्हें मैं पूरा करना चाहता था। तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि ये मुझे अमृत मिल चुका है, ये मुझे जीने का माध्यम मिल चुका है। उन बुकों में मैं खो गया, ना रात को सोया, ना दिन में सोया, ना कुछ खाया पिया, सिर्फ बुकों को रीडिंग किया। और वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो गया कि यस यही वो काम है जिससे मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। और फिर मैंने आके ये सिस्टम स्टार्ट किया। पापा के सामने मैंने बात की कि पापा अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे जो आप उम्मीद रखते थे मुझसे, और आपने जो दिल में अपने लिए जो लाइफ में सोचा था वो सारे सपने पूरे होंगे। तो पापा ने मुस्कुरा के किया, तू पागल हो गया बेटा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने मेरा हौसला डाउन नहीं किया, मुझे उत्साह दिया कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे को अगर अच्छा लगता है तो कर, समझ। और मैंने सिस्टम स्टार्ट कर दिया और मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं, आज मेरे पापा नहीं है, बट आज उन्हें गर्व होगा कि मेरे बेटे ने वो सारे काम किए और सब काम करेगा जो मेरी कभी इच्छाएं थी। मेरा मकसद ही ये है, इसलिए मुझे ना तो दर्द होता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती। ये मेरे सारे सीनियर लीडर जानते हैं, सारे कोर लीडर जानते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी हालातों में काम किया है जो मुझे लगता है आज अगर किसी ने सोच लिया तो उनकी रूह कांप जाएगी। बट मेरे पीछे एक डिजायर था। मेरी हर शब्द में, कहानी में आपको एक मैसेज मिलेगा। मेरे पास अपने सपनों को पाने के लिए एक डिजायर था। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन पूरे उनके होते हैं जिनके पास डिजायर होता है। अब चेक कीजिएगा आपके पास रियली में डिजायर है। अगर वो डिजायर है तो 100% श्योर आपकी कामयाबी निश्चित है। इसी के साथ साथ मैं चलता रहा, क्योंकि आज मैं आपके बीच में कुछ अलग चीजों को लेके आऊंगा। और मैंने कहा है ना कि 24 महीने अगर आप रियली में कमिटमेंट करते हैं, आपको जो शर्त है, नियम है, वो मानना पड़ेगा। अगर आप 5,000 की जॉब करते हैं और उसके बाद मालिक जो बोलता है कि 8 घंटे यहाँ खड़ा रहना है, तो वहां खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। जब मैं आपको बोल रहा हूं आपको लाखों रुपए की इनकम आएगी, आपकी 7 पीढ़ियां फ्री हो जाएंगी, तो मुझे लगता है नियम कानून यहां भी लागू होते हैं और वो करना चाहिए। और मैंने किया है। सिस्टम जो बोलता है, मुकेश जी ने किया है, संजय जी ने किया है,
जितेंद्र जी ने किया है, प्रेम नारायण जी ने किया है, जितने भी कोर लीडर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबने वो किया, इसलिए वो वहां पे है। तो आप सारे लोग 100% फोकस होकर अपने डिजायर को पकड़ लीजिएगा। और उसके बाद एक ही चीज है, क्योंकि जिस समय डिजायर होता है, तो डिजायर जब आप काम करते हैं तो आत्मा और परमात्मा से मेल होना चालू हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें आपकी ताकत काम नहीं करती, कोई सुप्रीम पावर आपके साथ काम करती है, जिसलिए आपको कोई चीजों का टेंशन नहीं होता, क्या होगा कैसे होगा, ना डर लगता है ना कुछ होता है, बस आप चलते रहते हैं। तो मैं आपके बीच में अपनी कहानी के माध्यम से अब मैं चलता हूं आपको एक शानदार टॉपिक को लेके स्लाइड के माध्यम से। तो मेरे को आप बताएंगे मुकेश जी, क्या आप मेरी स्लाइड को देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कहानी बात करूंगा तो कहानी खत्म नहीं होगी, समय कम हो जाएगा और कम पड़ जाएगा। तो मैं आपके बीच में वहीं लेके चल रहा हूं जहां आपको मैं ले जाना चाहता हूं। मुकेश जी कुछ दिख रहा है? सर यस सर, स्लाइड दिख रही है वेलकम। ओके, तो मेरी आवाज सही आ रही है? क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ओके सर, मुझे उम्मीद है कि हम लोग 24 महीने के प्लानिंग भी करेंगे, बट पहले समझना होगा हमें सिस्टम को, और ये है क्या, आपको जरूरत भी है या नहीं है। तो मैं आप सारे साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के लाइव जूम वेबिनार में, आपकी जिंदगी बदलने के एक शानदार प्रोग्राम में। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अगर आज आपने अपनी डिजायर को पहचान लिया तो जिंदगी का बदलना 100% श्योर हो जाएगा आज से ही। तो हम चलते हैं आगे। आज हम खास बात करेंगे, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आप मैसेज करके जो ना मेरे को बता सकते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं और कुछ समय के लिए विदाउट डिस्टर्ब के आप फोकस करके तैयार रहिएगा। अगर आप तैयार हैं तो आज क्या होने वाला है वो देखिएगा, चेक कीजिएगा। यहाँ पे 95 और 5% के बारे में, गरीब और अमीर के बारे में, क्योंकि आप जो जिंदगी में चाहते हैं उससे पहले पता होना चाहिएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तभी आप दूसरे प्लेटफॉर्म अपनी मंजिल पे, अपने टारगेट पे जा सकते हैं। अब चेक करिएगा कि आप 95% जिसे गरीब बोलते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देखिएगा। मारा मारी है सर, आप फोटो से महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन वहीं आप दूसरी साइड में 5% अमीरों को देखेंगे, वो अपनी फैमिली के साथ अपने पर्सनल प्राइवेट जेटों से जो न जाते हैं वहां उतरते हैं, या वो एयरलाइंस का यूज करते हैं। आप चेक कीजिएगा लाइफ स्टाइल किसकी अच्छी है, कारण क्या है इनकी लाइफ में, क्यों इतना बड़ा गैपिंग है, चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने से पहले, क्या 95 और 5% में एक जैसे, बच्चा जब पैदा होता है एक ही चीज करता है जिसका नाम है ड्रीम। सब ड्रीम देखते हैं, सारे लोग सपने देखते हैं, 95 भी सपने देखता है और 5 भी देखता है। फिर क्या वजह है इतनी गैपिंग आ जाती है इनके बीच में? कोई तो वजह होगी, हम बात करेंगे आगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा, डू यू हैव ड्रीम? अब चेक कीजिएगा, अगर आप यहां जब देखेंगे तो क्या आपके पास सपने हैं? अगर रियली में सपने हैं तो मैं आगे बात करूंगा, डू यू वांट टू फुलफिल देम? क्या आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं? आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली अभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन बट मैं महसूस कर पाऊंगा आप तक, जो मेरे दिल की बात है उसे आप तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। डू यू वांट टू वेल्दी एंड हेल्दी? आप चेक कीजिएगा, क्या आप वेल्दी एंड हेल्दी होना चाहते हैं? हमेशा बहुत सारा पैसा और अच्छा स्वास्थ्य आप पाना चाहते हैं? डू यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या आप चाहते हैं आजादी? जिस आर्थिक आजादी की मैं बात कर रहा हूं, उस आजादी, मैं उस पॉलिटिक वाली राजनीतिक आजादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस गरीब आदमी को जो आज पैसे को लेकर टेंशन में रहता है, उस फ्रीडम से, उस दिल कहते हैं ना, उस माहौल में जो वहां बहुत टेंशन है, उससे बाहर निकलने की। और मुझे पूरा विश्वास है ये होगा। डू यू वांट टू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम? क्या आप हर समय खुश और सकारात्मक रहना चाहते हैं? नो डाउट, हर कोई चाहता है। और आज अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो यही वो पॉइंट है कि वो अपनी जिंदगी में खुशी चाहता है, चाहे वो फैमिली को लेके हो, चाहे वो परिवार को लेके हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, क्योंकि ये सारी खुशियां तब मिलती हैं जब उसके पास अपनी जिंदगी को जीने के लायक
लाइफ होती है, पैसा होता है, सुरक्षा होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा किस तरह के आपके पास सपने हैं, कैसे आपके सपने, क्या आपके सपने हैं। अच्छा घर, लग्जरी कार, आप अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे जाना चाहते हैं, अकाउंट फुल्ली एकदम बैलेंस, फुल एकदम फुलअप हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, फाइनेंशियली फ्रीडम आप चाहते हैं, ये सब आप चाहते हैं, नो डाउट। आप ही नहीं, 5% भी यही चाहते हैं और 95 भी यही चाहता है। कोई भी धरती पे बच्चा पैदा होने के बाद इनकी सोच से जुदा नहीं है। लेकिन फिर मैंने जो कहा था 95 और 5% में फिर क्या वजह है कि वो इनको अचीव नहीं कर पा सकते। अब देखिएगा 95% लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं इन्हें पाने के लिए, मेहनत करने में, फिर भी उन्हें ये हासिल नहीं होता। क्यों? सवाल है आपसे, सवाल है अपने आप से, पूछिएगा क्या वजह है। हार्ड वर्क लीजिएगा, 95 से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। स्मार्ट वर्क देखिएगा, इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। स्मार्ट वर्क में भी कमी नहीं है। आज जितने भी अमीर लोग हैं उनके डेप्थ में, उनको अमीर बनाने में जो 95% लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी ही नहीं मिलती। उन्हें सिर्फ मजदूरी मिलती है, लेकिन अमीर कोई और होता है। ये वजह क्या है, इसको हमें समझना होगा। सिंपल, उनका अपना काम और उनकी अपनी इनकम, जो भी वो काम करते हैं उससे जो एक निश्चित अमाउंट मिलता है, क्योंकि सपने तो पैसे से पूरे होते हैं साहब, इच्छाएं पैसे से पूरी होती हैं, और काम हार्ड वर्क करने से जो उसकी लिमिटेड है कि इनकम इतनी आएगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इनकम का एक फॉर्मूला है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। कल मुझे लगता है संजय शर्मा जी ने ये बुक पढ़ी होगी, और इसमें एक चैप्टर है कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं और गरीब गरीब क्यों होता है। वो सिंपल है, क्योंकि वो अपनी रेट को बढ़ाते रहते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाते रहते हैं, बट कभी वो इनकम का सोर्स को नहीं समझ पाते। अब चेक कीजिएगा आपके बीच में, मैं यहाँ एक ऐसे ही अनुमान से बता रहा हूं, 100% यही माहौल है। 5,000 से 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति, जैसे ही व्यक्ति पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद जब लगता है मुझे जॉब करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, तो 5,000 से लेके बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक पहुंचता है। और उसकी लाइफ में होता क्या है, जैसे ही पैसा कमाना चालू करता है वैसे ही उसके खर्चे बढ़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेंट, जो छोटे से घर में रह रहा था, गांव में रह रहा था, तो वहां से छोड़ के वो शिफ्ट हो जाता है, कहीं किराए के मकान में रहने लगता है। और थोड़ा सा पैसा आता है तो कार ले लेता है ईएमआई पे, हाउस ले लेता है ईएमआई पे, क्योंकि सपने तो बड़े थे। खरीदने पे ध्यान करता है। मैंने क्या कहा, खरीदने पे पूरा फोकस करता है। नो डाउट खरीदने से ही आपके इच्छाएं पूरी होंगी, बट सपने खरीदने से पूरे नहीं होते हैं। आप देखिएगा, चिल्ड्रन की एजुकेशन, डॉक्टर, मेडिसिन, मोबाइल के बिल, डिश टीवी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो उसका बिल, घर में दूध आता है, सब्जियां आती हैं, मतलब जो भी कुछ कमाता है 25 तारीख के बाद उसे ये कहना पड़ता है लाला जी 1 तारीख को बिल चुकाऊंगा। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उसे ये कहना पड़ता है कि आज क्यों, 2 दिन रुक के जाइएगा, बहुत बरसों से आए हैं आप, क्योंकि उसकी पॉकेट खाली है साहब। वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, लोगों को बताना चाहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है, बट प्यार व्यार कुछ नहीं है, हालत खराब है। ये मैं आप में से किसी की नहीं बोल रहा हूं, बट मैं महसूस कर सकता हूं। जगदीश सर, आप बुरा ना माने, बट मैं एक मैसेज जरूर कहना चाहूंगा। आज आपके पास बहुत कुछ है, आप अपने साम्राज्य खड़ा किया है, बट आप याद करो जब आप जॉब में लगे थे ऐसी कुछ हालात है, क्योंकि मैंने बचपन में महसूस किया है। आप मेरे पिता तुल्य हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग होंगे जो मेरे से उम्र में बड़े होंगे, उन्होंने अपनी बचपन में ये मार जरूर देखी होगी, क्योंकि ये जब तक आपको स्मरण नहीं होगा तब तक आप आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे। अब चेक कीजिएगा, हम मुख्य 3 कारण से काम करते हैं, और ये आप नहीं, 100% इन्हीं 3 के लिए काम करते हैं। अमीर भी करता है, गरीब भी करता है। मनी, टाइम, सिक्योरिटी, इन तीनों के लिए दिन रात मेहनत करता है, काम करता है। और होता क्या है सर, आप चेक कीजिएगा, लेकिन 95 के पास इन तीनों में से एक भी नहीं होता। चेक कर लो सर, हार्ड वर्क करने वाले लोग
सिर्फ एक दिन का गुजारा करने लायक अमाउंट कमा पाते हैं। जॉब करने वाले लोग एक महीने का गुजारा करने लायक कमा पाते हैं, और छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग सिर्फ 1-2 साल के लिए कमा पाते हैं। लेकिन ये तीनों चीज भरपूर नहीं होती। आप चेक करेंगे, मैं आगे आपको लेके चलता हूं, 5% लोग का वर्क क्या होता है। मैंने अभी कहा था ना, वर्क और इनकम दो चीजें डिफरेंस डालती हैं। वर्क और इनकम दो चीजें लोगों में अंतर डालती हैं। वो अंतर क्या है आप चेक कीजिएगा। मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं कुछ सक्सेसफुल अमीर लोगों से, बिजनेस ओनर से। आप फोटो देख के पहचान पा रहे होंगे, ये वही व्यक्ति है जो कभी पेट्रोल पंप पे क्या करते थे, पेट्रोल डाला करते थे। लेकिन इनको पता लग गया कि बिजनेस से अमीर बना जा सकता है, और इन्होंने जॉब से निकल के अपना बिजनेस चालू किया। अब चेक कीजिएगा इनके पास क्या होता है। इनके पास अनलिमिटेड मनी होता है, इनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, इनके पास सिक्योरिटी होती है। हमने बहुत जगह पे देखा है, सुना है कि बोला ये तीनों चीजें किसी पे नहीं होती। कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके पास पैसा नहीं होता, बहुत होता है, टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती। बट वो गलत है। हम उस लेवल की बात ही नहीं कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं वो टॉप लोग जिन्हें आप 5% मानते हैं, ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं। इनके पास तीनों चीजें, तीनों मात्राएं भरपूर होती हैं। अब ये क्यों होती हैं भरपूर, इसको समझना होगा, और किस वजह से होती हैं वो आप देखिएगा। क्योंकि मैं आपको मिलाने जा रहा हूं इस धरती के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स दिए, प्रधानमंत्री दिए, मंत्री दिए, वकील दिए, एडवोकेट दिए, सबसे टॉप दिए। कहां से? एक जगह से, एक सर्कल से, एक जगह, एक संगठन। उसका नाम है मिडिल क्लास। क्योंकि ये मिडिल क्लास में बहुत पावर है, बशर्ते उसे अपना वजूद पता लग जाए। आप आगे देखिएगा अपर मैनेजमेंट को, इन अमीर लोगों को अमीर और अमीर बनाने में सबसे बड़ा रोल इसका है। सबसे बड़ा रोल साहब इसका है। हम अपने बच्चों को ITI कराते हैं, ITI टॉप होते हैं बच्चे, और ये बिजनेसमैन ओनर उनसे मिलते हैं। बोला बेटा बता तेरा पैकेज क्या है, बता कितना लेगा, मुंह मांगी रेट। और 20-22 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा डरते डरते बोलता है कहीं ऐसा ना हो मैं ज्यादा बोल दूं। और वो बोलता है कि श्रीमान 1 लाख लूंगा महीने का। एवरेज बोलता है कि मैं 50 लाख पैकेज लूंगा, कोई बोलता है 25 लाख का पैकेज लूंगा, कोई बोलता है 1.25 करोड़ का पैकेज लूंगा, कोई बोलता है 1 करोड़ का पैकेज लूंगा। अपने अपने विचार से ये बात करते हैं। लेकिन जो बिजनेस ओनर होता है वो उसे देखता है, उसकी डिग्री, और बोलता है बोला ये सब ठीक है, लेकिन ये बता मेरे तेरे को अगर मैं इतना पैकेज दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। तो बोलता है कि मैं आपके बिजनेस को डबल, 10 गुना, 20 गुना कर दूंगा। तो मालिक बोलता है कि तू अगर 2 करोड़ मांग रहा है तो तेरे को 2.5 करोड़ दूंगा। फिर ये व्यक्ति एकदम चौकन्ना हो जाता, बोला ठीक है सर मैं करूंगा। बोला 50 तो एक्स्ट्रा मिल गया मेरे को। लेकिन फिर वो बोलता है लेकिन मुझे एक और चीज उसे पता होती है कि ये व्यक्ति को मैं 2 करोड़ देने के बाद, 2.5 करोड़ देने के बाद फिर भी ये ईमानदारी से काम नहीं करेगा, मेरे को मेरे लिए काम करवाना है। तो ये क्या करता है कि 1% की पार्टनरशिप और देता है। और इस 1% के लालच में ये मिडिल क्लास आदमी दिन रात मेहनत करता है, अपनी फैमिली को भूल जाता है, सिर्फ इसको पैकेज मिलता है, ये ATM मशीन बन जाता है और दिन रात काम करता है अपने मालिक के 99% के बिजनेस को ग्रोथ करने में। ये सोचता है कि मुझे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये 1% के चक्कर में 99% मालिक को ग्रोथ में ले जाता है। इसके पास पैसा भरपूर होता है, बट इसके पास टाइम नहीं होता अपनी फैमिली के लिए, सिक्योरिटी नहीं होती। ये दोनों चीजें नहीं है। आप देखिएगा बड़े बड़े कंपनियों के अंदर आपको पता होगा उस कंपनी के MD कौन है। वो MD 1% के लिए दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन उसका मालिक यहाँ नहीं है, वो मालिक कहीं दूसरी जगह एंजॉय कर रहा है लाइफ का। लेकिन इसकी बदौलत अब नेक्स्ट से मैं मिलवाता हूं, ये है मिडिल क्लास, मिडिल मैनेजमेंट। इनके पास पूरा लोड है, पूरा लोड है अपर मैनेजमेंट का और बिजनेस ओनर का। दिन रात काम करते हैं और इनकी इनकम 30,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए इनकम होती है महीने की। बस इनको एक ही चीज रहती है,
बस भागम भाग, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा वर्क सब कुछ करते हैं, बट इनकी लाइफ में ना तो पैसा होता है, ना टाइम होता है, ना सिक्योरिटी होती है। आगे आप देखिएगा, इसे भी आप देख रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो 54% से ऊपर इन लोगों की है। इनकी जेबें फटी हुई हैं, हालत खराब है, इच्छाएं बहुत कुछ हैं, लेकिन इनके पास कोई जरिया नहीं है, और ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास टाइम है, ना इनके पास सिक्योरिटी है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, अमीर लोगों में इतनी बड़ी गैपिंग का कारण क्या है? क्या वजह है? एक बिजनेस ओनर अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। इसको समझना पड़ेगा, और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। रिच पीपल डू टू लाइक वर्क। अमीर आदमी दो काम करना पसंद करता है, और इन कामों को 95% लोग करना पसंद नहीं करते, कभी भी करना पसंद नहीं करते। वो क्या कारण है? अब चेक कीजिएगा, नेटवर्क और मार्केटिंग। नेटवर्क एंड मार्केटिंग, ये दो शब्द हैं। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन मैं उससे पहले बात कर रहा हूं नेटवर्क एंड मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उत्पत्ति यहां से हुई है। आपको अगर अमीर बनना है तो ये दो शब्दों को समझना होगा। नेटवर्क और मार्केटिंग के वजह से ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस ओनर नंबर 1 होते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास के बलबूते वो अमीर होते जा रहे हैं। क्या है ये नेटवर्क एंड मार्केटिंग? चेक कीजिएगा आप। नेटवर्क, आपके मोबाइल में जियो सिम है, किसी के में एयरटेल होगी, आपके घरों में कोलगेट यूज होता था, आरसीएम वालों के नहीं होता, बट हिंदुस्तान के घर में होता है। आप इधर देख रहे होंगे हार्पिक आपके घरों में घुस गया हर लेटरिन बाथरूम में। मैकडोनाल्ड को देखिएगा, ये सब नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए आप इनको अमीर बोलते हैं। और हमारे साथ इन दोनों एक 95% को इस शब्द से एलर्जी हो जाती है। नेटवर्क जोड़ाजाड़ी का काम है, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन दोस्त जितने लोग अमीर हैं वो नेटवर्क के बदौलत अमीर है। दूसरा काम जिसे मैंने कहा, दूसरा काम मार्केट। अब वो क्या है? ये है नेटवर्क बनाते हैं कस्टमर का। आप और हम सब कस्टमर हैं कि नहीं इनके? आप जियो का, एयरटेल का, हार्पिक का, आप कोलगेट का, कोई लक्स का, कोई किसी ब्रांड का, वगैरह वगैरह, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं, आप और हम उनके सबके नेटवर्क में हैं, हम कस्टमर हैं। आज इसी कस्टमर के पावर से दुनिया में 5% लोग अमीर होते जा रहे हैं, और हमें नेटवर्क खुद का ही जब बनाने की बात हो तो हमें शर्म आती है। शर्म नहीं, आपका वजूद नहीं है नेटवर्क बनाने का, क्योंकि नेटवर्क बनाने में अरबों खरबों नहीं, कई हजार करोड़ अरबों लगते हैं। आपको ज्ञान नहीं है, आपको भूल हो रही है कि आपको शर्म आती है। शर्म की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत कुछ वक्त लगता है, और इसे बनाने में टाइम लगता है, इसके बनाने में पैसा लगता है, इसके बनाने में रिस्क है, बहुत कुछ है। आइए, नेक्स्ट पहलू है मार्केटिंग का। मार्केटिंग मतलब बेचना। अब सच बताना, ये बात सच है कि नहीं? नेटवर्क बनाने में शर्म आती है, मार्केट करने में शर्म आती है, क्योंकि ना मैं क्यों बेचूं, मैं ना बेचूं, मेरे दादाजी का नाम खराब हो जाएगा। मैंने यहां तक सुना है कि जब हम शुरुआत में थे तो एक व्यक्ति बोल रहे थे कि सर मैं आरसीएम करूंगा तो पता है क्या हो जाएगा, बच्चों की शादी नहीं होगी, क्योंकि बेचने वाला कहा जाएगा। उन्हें नहीं पता कि भविष्य किस तरफ जा रहा है, उनकी सोच कम थी। और मेरे सीनियर लीडर जितने भी कोर लीडर हैं वो समझ रहे होंगे मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अच्छी खासी ग्रेजुएशन व्यक्ति, अच्छी खासी जॉब से, वो उनके ये सब थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। अब चेक कीजिएगा जो चेहरों को आप देख रहे हैं, इनका फुल टाइम क्या काम है? मूवी बनाना, क्रिकेट खेलना। ये पार्ट टाइम में करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नेटवर्क और मार्केटिंग के वजह से अमीर बना जा सकता है। जो ये काम कर रहे हैं उससे अमीरी नहीं है। अब देखिएगा, विराट कोहली 60 करोड़ रुपए क्रिकेट से कमाता है, बट ऐड करने में 220 करोड़ रुपए कमाता है।
अमिताभ जी को देखिएगा, शाहरुख खान को देखिएगा, इतने बड़े बड़े लोग, सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि सेकंड इनकम सोर्स चाहिए, दूसरा बड़ी इनकम अगर किसी काम में है तो उसका नाम है सेल्स करना, मार्केट करना। और दोनों ही काम से आम आदमी डरता है, शर्म आती है, बच्चों की शादी नहीं होगी, पर कहते ना समाज से आपको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता, इसी वजह से आज जिन लोगों को आप सल्यूट करते हैं, जिन लोगों को आप लोहा मानते हैं, जिन लोगों जैसा आप बनना चाहते हैं, कारण यही है, कारण यही है, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया और कुछ व्यक्ति ने अपने भविष्य के विजन को समझा और उन्होंने डिसीजन लिया। रात का आपने एक चैट विद सुरेंद्र बस पे एक प्रोग्राम देखा होगा, भारल जी ने कहा था कि बोला मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में, मेरे कमरे में, बच्चों के घर में किसी मसल्स फुलाते हुए एक्टर या किसी एक्टरनी का फोटो हो। मैं एक अच्छा सा परिवार के अंदर माहौल चाहता हूं कि मेरे बच्चों में, परिवार में, बच्चों के जो कमरों में जो फोटो हो वो उनके गार्डियंस के हों। तो ये बड़ी गर्व की बात है, बट हम लोगों को समझना होगा। अब देखिएगा क्या वजह है ये बिजनेसमैन नहीं बन सकते। 4 रीजन वाई 95 पीपल डोंट डू बिजनेस। कारण क्या है इसके, हमें समझना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर ये 4 कारण नहीं है तो बिजनेस कर चुके होते। पहला, पैसा। आपके मेरे पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि जिसको भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो लोग बोलते हैं बिजनेस है, वो बिजनेसमैन नहीं है। वो बिजनेसमैन नहीं है क्योंकि उस बिजनेसमैन की परिभाषा नहीं पता हमें, ना मुझे पता था। लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो पता लगा बिजनेसमैन का मतलब है 500 लोगों को कम से कम जॉब पे रखना। तो पैसा तो लगेगा साहब, प्रोडक्शन में भी लगेगा, प्लांटेशन में भी लगेगा, बहुत सारी चीजों में लगेगा। तो 95 के पास सबसे बड़ा अभाव है पैसे का, और इसी अभाव की वजह से वो दिन रात भाग रहा है इसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन गड्ढे खोद रहा है साहब, गड्ढे खोदने से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट, रिस्क लेने से डरता है। इसको सूतली बम की तरह लगता है फट जाएगा, जो कुछ कमाया है 10-20 साल में लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके पास अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस 95 के पास होता नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा आम फैमिली की तरह है। हम लोगों की फैमिली में बिजनेसमैन कोई हुआ नहीं, तो हमें डर लगता है कि जो कुछ छोटी मोटी पूंजी कमा पाई है वो कहीं डूब ना जाए। नेक्स्ट, नॉलेज का अभाव। दुनिया कहां जा रही है पता नहीं है, बिजनेस कैसे चलेगा पता नहीं है, बिजनेस कैसा होता है पता नहीं है, क्योंकि हमारे को इस चीज का ज्ञान नहीं मिला। हमें कभी पढ़ाना नहीं गया कि बेटा अपना बिजनेस का मालिक कैसे बनना होता है, हमें कभी सिखाया नहीं गया कि अपना बिजनेस कैसे बिल्ड होता है। तो फिर जानकारी कहां से होगी? अभाव है इसका 95% के पास। इनके पास बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी, लेकिन लाइफ को कैसे बदला जाता है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो हमें राइट वे पे एजुकेशन नहीं देती। हमें नौकर बनाने में, हमें दास बनाने में ऐसी एजुकेशन देती हैं। हमें फॉलोअर्स बनना सिखाया जाता है, बट मालिक बनना कभी नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से 95% व्यक्ति कभी अपने बिजनेस में बिजनेस नहीं बना सकता, या फिर वो अपना बिजनेस खड़ा करने में डर लगता है क्योंकि उसके पास अभाव है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपके नॉलेज से बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंस से बढ़ता है, और वो अभाव है। नेक्स्ट, टाइम नहीं है इसके पास। ये सोचता है कि मेरे को जो काम कर रहा हूं उसी में पूरा फोकस देना है। टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है इसके पास। लेकिन समय के बारे में बताया जाता है कि मुट्ठी में अगर रेत को पकड़ लो, आप कुछ भी ना करो, लेकिन धीरे धीरे रेत फिसलता है। ये टाइम है साहब, ये फिसलता है, ये एक दिन निकल जाएगा आपके हाथ से अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया। आर यू रेडी टू स्टार्ट ए न्यू अपॉर्चुनिटी? आप तैयार हैं? मैं अब चल रहा हूं आपको उस तरफ लेके जिस तरफ है आपका मेरा भविष्य है, जिस तरफ क्रांति है, जिस तरफ सपने पूरे होते हैं,
जिस जगह पे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, चलते हैं हम आगे। डायरेक्ट सेलिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का बिजनेस, इस सदी का सबसे क्रांतिकारी बिजनेस, सबसे क्रांतिकारी एक ऐसी सोच जिसने दुनिया को बदल के रख दिया है। इस कोविड टाइम में लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि कोई तो एक काम है जो जिंदगी बदल सकता है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप चेक कीजिएगा। आप सब लोग एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, सब लोग फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं। आप चेक कीजिएगा 21st सेंचुरी का व्यवसाय क्या है, एक ही नाम आएगा जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। बड़े बड़े ऑथर्स ने बुकें लिख दी हैं पूरी पूरी कि इस सदी में अगर क्रांति होगी, अगर आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा डायरेक्ट सेलिंग। सर, जब ये इतनी सारी चीजें डिजिटल पे, ऑनलाइन, इन सब के डाटा पड़े हुए हैं और फिर भी आम आदमी सोचने पे डरता है कि बोला पता नहीं कहीं फंस ना जाऊं। डर सही है क्योंकि नॉलेज का अभाव है, बट किसी अच्छे अवसर को इस डर के वजह से, अपनी कमी के वजह से, नॉलेज के अभाव से इसको छोड़ देना, ये बड़ा अभिशाप होगा आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। आप चेक कीजिएगा आगे 21st सेंचुरी का क्रांतिकारी बिजनेस। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, इन चेहरों को आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेंड करते थे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को दिशा देते थे कि आप अपनी कंपनी का कैसे टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। मोटिवेशन स्पीकर थे, ट्रेनर थे, बट आज क्या पढ़ा रहे हैं साहब? एक भी लीडर को आप देख लीजिएगा। ये तो मैंने कुछ 4 चेहरे लिए हैं क्योंकि ये फेमस चेहरे हैं, बट आप कहीं भी गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके एक भी मोटिवेशन स्पीकर को जो कभी आपको मिलते नहीं थे आपकी गलियों में, आज वो आपकी गलियों में और घरों में हर रोज मिलते हैं क्योंकि इनको पता लग गया है भविष्य डायरेक्ट सेलिंग। हर एक के चेहरे से एक ही चीज, एक ही शब्द निकलेंगे मुंह से कि बोला अगर फ्यूचर है तो डायरेक्ट सेलिंग है, भविष्य बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग है, बच्चों को अगर एंटरप्रेन्योर बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में भेजिएगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी है तो डायरेक्ट सेलिंग में भेजिएगा, बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग एक राइट प्लेटफॉर्म है। ये सब आज चीख चीख के बोल रहे हैं। मैं क्यों एक्साइटेड हूं? क्योंकि मुझे पता लग गया है जाने अनजाने में आपके मेरे हाथ में वो चीज लग गई है जिसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, और आप और हम लकी हैं। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिएगा क्यों है ये क्रांतिकारी बिजनेस। अब तो भारत सरकार भी इसे मानने लगी है। आप देख रहे होंगे 2 चेहरे, ये जब गाइडलाइन बनी थी उस समय का ये फोटो है, और ये शख्स हैं जो हमारे चैट पे सुरेंद्र बस पे आए हुए हैं, तो ये है जाकिर हुसैन साहब, बीजेपी के बहुत अच्छे मंत्री और भारत सरकार के कंज्यूमर मिनिस्ट्री के मंत्री, और साथ में एक शख्सियत दिख रहे हैं जो हमें प्राउड होता है कि वो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है, माननीय श्री सुरेंद्र बस साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आरसीएफ बिजनेस का पताका बहुत बड़े लेवल पे लहराएगा, क्योंकि ये अंदर अंदर सुरंग चालू है। आगे चलिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 21st सेंचुरी का क्रांतिकारी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है। अब डायरेक्ट सेलिंग है तो 95 को समझना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग वही ट्रेडिशनल मार्केट का, नेटवर्क एंड मार्केटिंग का, दोनों को नेटवर्क प्लस मार्केटिंग से बना है नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों काम जो बड़े बड़े अमाउंट, समय, एक्सपीरियंस के साथ तैयार होता था, वो एक आपको रोल मॉडल, एक ऐसा प्लानिंग मिल गई है आपको, उस चीज के सारे फायदे आप आम लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। और वो कैसे है उससे पहले मैं और थोड़ा सा बात करूंगा। अब देखिएगा क्यों क्रांतिकारी मैं बोल रहा हूं। 125 कंट्री में सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है 1954 से। ये यहां भी कम है, ये कारोबार 40 से चल रहा था, लेकिन इसका कोई नाम वगैरह नहीं था, लेकिन 59 के बाद इसको सही तरीके से समझा गया। लेकिन 1954 से ये अच्छी तरीके से रन कर रहा था, 125 में कर रहा है। अब देखिएगा कुछ आंकड़े, यूरोप में 23%, एशिया में 35%, साउथ अमेरिका में 17%, नॉर्थ अमेरिका में 25% की स्पीड से
ग्रोथ कर रहा है। और हमारा भारत, ये तो छोटे छोटे देश हैं, हमारी तो स्टेट के बराबर के हैं, इनमें इतना ग्रोथ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो अभी 0.1% के हिसाब से रेशो आ रहा है। अब देखिएगा, यहां मैं कुछ थोड़ा सा और दिखाऊंगा, ये स्लाइड हालांकि मैं आपने पहले देखी होगी। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और ये नीचे दिए गए डाटा को समझिएगा। आप इधर देखेंगे कंट्री, यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब, और नीचे इंडिया है। इनकी पॉपुलेशन को देखिएगा, यूएसए 32% और हिंदुस्तान में मात्र उत्तर प्रदेश लिए बैठा है इतनी, तो 140 करोड़ चाइना, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हम आते हैं। उसके बाद अगर इधर हम टर्नओवर को देखते हैं तो नंबर बने यूएसए, जो उत्तर प्रदेश जैसा है, चाइना सेकंड पे है। अब आपके मेरे लिए क्या बड़ा पावरफुल काम है, इंडिया का भी मात्र 7800 करोड़ हुआ है। अब चेक कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है कि भविष्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान आदमी सबसे ज्यादा बड़ी बात है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ कंट्री है, सबसे ज्यादा जोशीले लोग हैं, सबसे ज्यादा ड्रीमर्स लोग हैं, और लोगों को हिंदुस्तान में काम की तलाश है और काम है नहीं। तो आप सोच के देखो क्या हो सकता है हिंदुस्तान में, भविष्य को सोच के देखो कि आप और हम क्या कर सकते हैं। ये 21st सेंचुरी के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिख दिया है कि आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का होगा। ये बुकें लिखी जा चुकी हैं, इनमें बता दिया गया है। तो अब मेरे को आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आरसीएम बिजनेस, चलो मिलकर एक नया इतिहास बनाएं, इस बार कुछ अलग करके दिखाएं। अब हमारा टाइम आ चुका है 24 महीने के लिए। अगर हमें काम करना है, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हमें अपनी पहचान बनानी है, तो अब कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अगर आपको विश्वास हो गया है, आपका दिल और दिमाग दोनों अगर गवाही देते हैं, तो इस बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, शिद्दत के साथ, सिर्फ 5 साल के कमिटमेंट के साथ, 24 महीने 24 घंटे जुनून के साथ इसको काम को कीजिएगा और पूरे दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाइएगा। हम आगे चलते हैं। सिंपल आरसीएम बिजनेस खरीदारी करने का नया तरीका है। आरसीएम बिजनेस कोई मेंबर्स बनाने का सिस्टम नहीं है। आरसीएम बिजनेस कोई चिटफंड कंपनी नहीं है। आरसीएम बिजनेस लोगों को लूटने का काम नहीं करती, ये सिर्फ आपको बताती है खरीदारी सही तरीके से करने का तरीका बताती है। दूसरा, 95 को 5% लाने का एक नया तरीका है। मैंने कहा था ना, नेटवर्क और मार्केटिंग, और यहां आपको मिलता है नेटवर्क प्लस मार्केटिंग बराबर नेटवर्क मार्केटिंग। आपको मेरे को मौका मिलता है 5% में आने का। और ये कैसे आएंगे हम लोग, चेक कीजिएगा। आपने मार्केट प्लान बहुत बार देखा होगा। जो नए साथी हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपके बीच में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि आपका मेरा एक परिवार होता है। 20 साल की एज से लगभग आदमी काम करता है, और काम करके पैसा कमाता है, और अपनी लाइफ में अपने परिवार की जरूरत पूरी करता है। और जरूरत पूरी होती है किसी न किसी नियरेस्ट दुकान पे जाके, जो नजदीक दुकान होती है उस पे आप अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और उसको अपना पैसा दे देते हैं। लेकिन अब जो डायरेक्ट सेलिंग में है, आरसीएम बिजनेस क्या करेगी, नजदीक आपके पास एक दुकान है, वो आपको वादा कर रही है 45% देने का। कैसे आया 45? क्यों नहीं हमारे दादाजी को मिला, क्यों नहीं हमारे पिताजी को मिला? क्योंकि वो ट्रेडिशनल मार्केट में था, एक सिस्टम में ये था जो मार्केट की कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, हम लोग ग्राहक होते थे, कंपनी उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट हमारे पास नहीं लेके आती, पहले वो एडवर्टाइजिंग करती थी, जिसे हम मार्केट बोलते हैं, प्रचार करते थे, फिर एजेंसी पे आता था, थोक वाले लेते थे, और हम नजदीकी वाले दुकान से लेते थे। 50 की चीज हम लोग 100 रुपए में परचेज करते थे। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने क्या किया कि आरसीएम बिजनेस वही प्रोडक्ट जो आपकी जरूरत है, नहाने के लिए साबुन, खाने में नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, कपड़े, ये सारी चीजें पहले भी आप यूज कर रहे थे, वही कंपनी आरसीएम आपको बनाएगी और आपके नजदीक एक स्टोर पे लाके दे देगी, और आम आदमी जो ग्राहक था उसे 45% का मालिक बना लेगी। इसको बोलते हैं आरसीएम बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का एक सही तरीका। इस 45 में जो अभी तक
ये बिचौलिए मार्केट व्यवस्था में जा रहा था, वो आपको मेरे को मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि यही वजह थी कि अमीर लोग यही प्रोसेस ट्रेडिशनल मार्केट का यूज करते थे और गरीब आदमी की वजह से अमीर हो रहे थे। और कंपनी ने ये सोचा कि अब जो ये पैसा है जो चंद लोगों में चला जा रहा है, वो मैं आम लोगों के बीच में डिवाइड कर दूंगा। और वो देखिएगा कंपनी के बारे में, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। ये 77 से पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा फेमस नाम रहा है कि फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में कपड़े बनाने में नाम आता था। अगस्त 2000 में कंपनी के मालिक माननीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस चालू किया। गाइडलाइन पे आधारित भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ केवाईसी फॉर्म को ओके करना होता है और आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, 45% के पार्टनर बन जाते हैं। आप सोच के देखिएगा, जो चंद लोग फायदा ले रहे थे वो फायदा आपको डायरेक्टली मिलना चालू हो जाता है। आगे आप देखेंगे, इसमें ज्वाइनिंग करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कुछ इनमें से कोई एक आधार कार्ड आईडी प्रूफ में हो सकता है, बैंक पासबुक कंपलसरी है और मोबाइल नंबर कंपलसरी है। ये चीजों के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बाकी जानकारी आपको आपके सीनियर लीडर्स दे देंगे कैसे कैसे प्रोसेस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 24 महीने में आपकी क्रांति आए तो हर रोज आपको क्या काम करना है। आगे हम देखते हैं आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सफलता के लिए क्या काम करना पड़ेगा, और वो काम है, अब देखिएगा, लर्निंग। लेकिन 95% आदमी को इससे डर लगता है, बोला जिंदगी भर पढ़ाई की है फिर से पढ़ाओगे। हमने तो पूरे टाइम स्कूल के पिछवाड़े पे जाके पढ़ा है, कभी क्लास अटेंड नहीं की है, इससे तो हम बोर थे। लेकिन दोस्त अगर सपने पूरे करने हैं तो जो पुरानी एजुकेशन थी उससे आप वो कमा रहे हो जो आपको कमाना चाहिए। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी पड़ी है। जो जितना ज्यादा सीखेगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। क्या कारण है कि एक कंपनी में, आरसीएम बिजनेस में, एक ही साथ ज्वाइन करने के बाद आज एक व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है, एक व्यक्ति सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट खा रहा है, एक व्यक्ति लाखों रुपए अरबों रुपए कमा चुका है और एक व्यक्ति मात्र 5-6 हजार रुपए कमा पाता है। कारण है कि उस व्यक्ति ने अपनी लर्निंग पर फोकस किया, इसलिए अर्निंग उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितने भी साथी यहाँ पे हैं, जितने भी साथी यहाँ मेरे को सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो भी साथी हैं, आप पक्का लर्निंग पे फोकस करेंगे अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं। कर सकते हैं सर, 100% श्योर। अपने आप से कमिटमेंट करें और देखिएगा, पहला ही काम करना पड़ेगा, यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। आपको मेरे को प्रोडक्ट 100% यूज करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्प्ले वॉल कीजिएगा, डायमंड क्लब कीजिएगा, क्योंकि 24 महीने अगर आपको पूरे करने हैं तो एक ही चीज है, 100% प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसकी फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि जब फीलिंग्स नहीं आएगी तो लोगों को आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते। तो पहला ही काम आपको मेरे को ये करना है कि हम 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे। दूसरा, रिटेलिंग करना है। सर सबसे बड़ी बात है, 95% व्यक्ति सपने पूरे करना चाहता है और वो खरीदने पे बहुत फोकस करता है। आरसीएम बिजनेस में भी सपने पूरे करना चाहते हैं और अपनी जरूरत का सामान बहुत खरीदते हैं। मुझे एक हेल्थ कार्ड दे दो, नमक की जरूरत है नमक दे दो, मुझे जो ना साबुन चाहिए साबुन दे दो। लेकिन बिजनेसमैन खरीदता है या बनाता है? बिजनेसमैन खरीदता है या बनाता है और फिर उसके बाद रिटेल करता है। इसलिए वो बिजनेसमैन है, इसलिए अमीर है, क्योंकि खरीदने से पैसा जाता है और रिटेल करने से पैसा आता है। अमीरी की फिलॉसफी है कि यूज द प्रोडक्ट और रिटेल द प्रोडक्ट, ये आपको मेरे को करना ही पड़ेगा।
अगर आपको शर्म आती है तो शर्म आपको अमीर बनने में आती है। प्रोडक्ट बेचने में कोई शर्म नहीं है। अमीर लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्योंकि उनको पता है मेरी फैक्ट्री का माल है, मेरा प्रोडक्ट है। आपके प्रोडक्ट से आप लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। सेल्समैन मत मानिएगा। सेल्समैन के बीच में और बिजनेसमैन के बीच में फर्क होता है। बिजनेसमैन प्रोडक्ट को बनाता भी है, यूज भी करता है और लोगों को रिकमेंड करता है, रिटेल करता है। लेकिन सेल्समैन प्रोडक्ट को ना बनाता है, प्रोडक्ट को सिर्फ किसी जगह से उठाता है और आगे बेच देता है और सिर्फ कमीशन अपना लेता है। और आप और हम 45% के मालिक हैं साहब। इसलिए आपको 100% यूज करना है और रिटेल करना है। आपका डायमंड क्लब रिटेल से होना चाहिए। हर रोज कम से कम आप चेक कीजिएगा, आप चेक करें। अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आप अगर महीने का एवरेज निकालेंगे, अगर आपको 20,000 रुपए की जॉब मिली हुई है, अगर आपको कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं 20,000 वाला व्यक्ति कम से कम 20 लाख का टर्नओवर देता होगा कंपनी में, तब कंपनी 20,000 दे रही है। 1 लाख वाला कम से कम करोड़ों का टर्नओवर देता होगा, तब कंपनी उसे 1 लाख रुपए दे रही है। एक आरसीएम बिजनेस बोलती है कि बस पूरे महीने में 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना है। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं, घर में लगता है वो अलग मैटर है, वो तो आपको हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना इसलिए है। बट अगर आपको बिजनेस करना है तो 10,000 का प्रोडक्ट तो आपके सर्कल में बिकना चाहिए, रिटेल करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। अगर आप रियली में सपने पूरे करना चाहते हैं, 24 महीने में इतिहास रचना चाहते हैं, 24 महीने में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। 100% डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, इन पे फोकस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? और सहमत हैं तो तैयार हैं। जो भी नए साथी हैं आज ही पूछिएगा सर डायमंड क्लब क्या है। अपने जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है बैठिएगा उनके साथ। नेक्स्ट सर, मेक ए लिस्ट ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट की। ये कहां बनानी है? दिमाग में, मोबाइल में नहीं चलेगी। पेन कॉपी लीजिएगा और अपनी लिस्ट बनाइएगा। अपने कारण लिखें, क्यों करना चाहते हैं आप आरसीएम बिजनेस, क्यों करना चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं? तो वो 10 सपने कम से कम लिखें। और 10 सपने लिखने के बाद कुछ चंद सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और आंख बंद करने के बाद सोचें इन 10 में से ऐसा कौन सा सपना है जिससे मुझे जिंदगी में प्राप्त करना ही करना है, उसे अचीव करना ही करना है। और उस पर गोल दायरा बना दीजिएगा और उसके बाद अपनी अपलाइन से पूछिएगा कि सर मेरे ये 10 सपने हैं, अब बताओ। तो अपलाइन बनाएगी कि दूसरी लिस्ट बनाओ प्रोस्पेक्ट की। कौन से प्रोडक्ट, कौन से प्रोस्पेक्ट, जो आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट को कौन ऐसे साथी है जिनको आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिनको आप यूज कराना चाहते हैं, जो ड्रीमर्स हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइएगा और अप्लायंस से बोलिएगा कि सर ये रही मेरी 100 लोगों की लिस्ट, मुझे अपने सपने पूरे करना है, बताओ मुझे अब आगे क्या करना है। 2 काम, पहला यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, कम से कम करने को आप 1,000 रुपए का करो, लेकिन मैं बोल रहा हूं बड़ा बिजनेसमैन बनना। मैंने बोला था एक शब्द कि 24 महीने में जिंदगी बदलेगी, तो 24 महीने के लिए काम यही करने पड़ेंगे, तभी जिंदगी बदलेगी साहब। नेक्स्ट काम है सर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अब ये सबसे बड़ी चीज है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट ये बहुत ही सुलझा हुआ नहीं उलझा हुआ पॉइंट है। हमें लगता है कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े सपने हैं, ऐसे ही पूरे हो जाएंगे तो मैं किसी को भी बोल दूंगा सब ज्वाइन कर लेंगे। सर मैंने भी बिजनेस चालू किया था, तो मैं ऑन ड्यूटी रहते हुए अपना बिजनेस करता था और दूध का, मेरे यहाँ दूध का कलेक्शन होता था। तो मेरे दिमाग में आइडिया है यार जितने लोग भैंस वाले हैं दूध लूंगा, उन सबको बोल दूंगा, सब जुड़ जाएंगे मेरे साथ। मैंने सबको बोला, एक भी नहीं जुड़ा। ये समझना है कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कब कॉन्टेक्ट करना है, क्या बोलना है, कैसे इनवाइट करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ना, लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप इसको बखूबी से कर पाएंगे। और लर्निंग करने से पहले सबसे बड़ी चीज है इसमें आप बाई फोन कीजिएगा, क्योंकि आप नए होते हैं, फेस टू फेस हो सके आपको एक झिझक हो, डर हो, लेकिन आप मोबाइल के पास जब आप उनका नंबर डायल करते हैं तो वो आपको देख थोड़ी रहा है, या वो गुस्सा हो तो आपके मारेगा थोड़ी। आप मोबाइल से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा और एक्साइटेड होकर उन्हें इनवाइट कीजिएगा कि सर
आज मैंने एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है, देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं। तो अगर आपके पास टाइम है तो एक शख्स है, कल आ रहे हैं, अगर आपको टाइम लगे, या एक जूम लिंक है, कल मीटिंग है, तो उसे आप देख लें। मुझे लगता है मेरी लाइफ में सबसे समझदार व्यक्ति आप हैं, और आपकी सलाह मेरी लाइफ में बहुत उच्च होगी। क्योंकि अगर आप लोगों को सोचेंगे कि ये आ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, वो नहीं आएंगे। लेकिन लोगों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सलाहगीर बहुत हैं, सलाह मुफ्त में देते हैं। लेकिन जब आप उनसे सलाह मांगेंगे तो वो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग में भी आएंगे, और आपके साथ जहां प्लान देखना चाहते हैं वहां आएंगे। और जब वो प्लान देखेंगे तो वो उसे समझेंगे, कहेंगे बोला काम तो बहुत अच्छा है भाई, मैं भी करना चाहता हूँ। आपका हो गया कॉन्टेक्ट इनवाइट। सिंपल, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, ये कुछ स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लर्निंग से ऊपर भी जाके स्किलफुल होना, जानकारी रखना अलग बात है, बट मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो आपको मेरे को इस चीज में स्किलफुल बनना है। नेक्स्ट सर, सो द प्लान एंड प्रोडक्ट। आप जब भी जिसके पास जाएं तो प्लान और प्रोडक्ट जरूर दिखाएं। अगर सिर्फ आप प्लान दिखा रहे हैं तो आप लोगों को फंसाने के लिए स्कीम बेच रहे हैं कि ये 2 जुड़ गए, 2 के नीचे 4 जोड़ देंगे, 4 के नीचे 5 जोड़ देंगे। एक बंदा 10,000 का सामान खरीदेगा तो उसे सामान नहीं दिख रहा, 10,000 अमाउंट दिख रहा है, उसे गोले दिख रहे हैं, और गोले गोले के चक्कर में वो पहले से डरा हुआ है। आपको प्रोडक्ट दिखाना है, उनकी नीड क्रिएट करनी है कि आपके पेट में जो गैस बनती है उसके लिए आप दवा खाने से आपको अल्सर होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा खाने का तेल है जो अगर आप उसे खाने में यूज करते हैं तो आपके घरों में गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके घर में से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपने क्या किया, नीड क्रिएट की। और जब नीड क्रिएट होती है फिर उसको बताओ कि सर इसके माध्यम से जब यूज करते हैं तो 45% का इसमें हमें पार्टनरशिप मिलती है। तो व्यक्ति सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, वो समझेगा और आपके साथ आएगा। क्योंकि मैंने कहा नेटवर्क एंड मार्केटिंग, नेटवर्क और मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना पैसे लगते हैं, समय लगता है, बट यहां आप इस सिस्टम में सिर्फ ये काम, क्योंकि जब आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बिल्ड करेंगे, दोनों काम करते ही आपकी लीडरशिप भी निकलेगी और आपकी लाइफ में सारे सपने पूरे होंगे। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट काम, फॉलो अप इन 48 आवर्स। ज्यादातर हम लोग किसान हैं, आपको 48 घंटे के अंदर ही क्यों फॉलो अप करना चाहिए? उसके लिए सिंपल सर कि अगर 48 घंटे के अंदर आप फॉलो अप करते हैं, क्योंकि जॉइनिंग प्लान से नहीं आती, जॉइनिंग आती है फॉलो अप से। जब आप 48 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा कॉल करते हैं 12 घंटे 24 घंटे के बाद, और बोलते हैं कि सर आपने क्या विचार किया, कब आप इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, कब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा कि नहीं सर अभी समझ में नहीं आया, ऐसा काम तो पहले भी था। तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है, चाहता तो है करना लेकिन उसे अभी डाउट है, तो आप दोबारा से जाइएगा, दोबारा उसे प्लान दिखाइएगा और क्लियर कीजिएगा। क्योंकि फॉलो करने से ही आपके 97% ज्वाइनिंग निकलती हैं। आप आगे चलिएगा। इसके बाद है साइन अप एंड स्टार्टअप विद 6 बेसिक। जो आपने शुरू में काम किया, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट, ये 6 के 6 काम आपको लगातार उस नए साथी को कराते रहना। जब ये काम आप लगातार कराते रहेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, क्योंकि ये बिजनेस टीम बनाने से चलता है। और टीम कैसे बनेगी? आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों के सामने प्लान शो करना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने प्रोडक्ट शो करने पड़ेंगे, और यही 6 काम आपको बड़े से बड़े बिजनेस के मालिक बनाएंगे। आज अगर कोई डायमंड बना है तो इन 6 काम को करने से बना है। आज अगर कोई कम कमा रहा है, अगर उसका बिजनेस कम है, नेटवर्क नहीं है, तो सिर्फ इन 6 कामों को नहीं कर रहा है। चेक योर सेल्फ, क्या ये 6 काम आप 100% करते हैं? अगर ये आप 6 काम करते हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। आपके 24 महीने के गेम में हर रोज बस ये काम कीजिएगा। आप अपने आप को चेक करें, क्या मैं ये 6 काम कर रहा हूँ? जो 24 महीने का मुझे टाइम, मैंने अपने आप को डेडलाइन फिक्स की है, क्या मैं 2023 जून तक 24 महीने के अंदर ये मैं लगातार काम कर रहा हूँ? अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्योंकि सपने आपके पूरे आपको करना है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। और ये सिस्टम कहता है जो भी अगर 6 बेसिक को 100% फॉलो करेगा, इस सिस्टम में बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो यहां तक मैं आपसे जो बात कर पा रहा हूँ, थैंक यू
और ये मेरी आज की बात थी, और हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीजों को लेके आगे। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे आप चीजें देख पा रहे होंगे, और वो चीजें ये हैं कि आप और हम लोग सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग कुछ बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई, काम क्या करना है 24 महीने, 6 बेसिक को 100% फॉलो करना है, डायमंड क्लब को 100% फोकस करना है, आपको अपने बिजनेस का मालिक मानना है, आपको लीडर बनना है, और उसके बाद अब गेम चालू होता है। आप सारे साथी सिर्फ अपने आप को मालिक बन के आज के बाद ये कमिटमेंट करें कि मैं 24 महीने 24 आवर्स 6 बेसिक को फॉलो करूंगा, अपनी टीम में लीडर्स तैयार करूंगा। काम ये रहेगा। अब अगर आप तैयार हैं तो मैं बात करने जा रहा हूं 24 महीने की। मैं थोड़ा टाइम देख लूं, इस समय टाइम क्या हो रहा है। ओके, टाइम तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मैं मात्र 2 मिनट में पूरा कवर कर दूंगा। टाइम ये है, जितने भी न्यूट्रीचार्ज के ऑफर चल रहे हैं, उन सारे ऑफर्स पे हर लीडर को काम करना है। अपने पहले खुद यूज करना है कि आप सारे ऑफर्स में से जो भी ऑफर्स आपको लग रहा है कि मैं 500 बीबी करता हूं, मैं 1000 बीबी करता हूं, मैं 2500 बीबी करता हूं, मैं जो है ना 5000 बीबी करता हूं, आप 15000 बीबी न्यूट्रीचार्ज का। और मैं आप सारे सीनियर लीडर से चाहूंगा, क्योंकि लीडर हमेशा सीखता है, और आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी को 15,000 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट यूज करके, जो इनकी ट्रेनिंग 50,000 से लेके लाखों रुपए में मिलती थी, मात्र 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। और वो भी कब करना है? अप्रैल मई जून, ये लास्ट टाइम है। अगर इसमें आप कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर उज्जवल पाटनी की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप लीडर मानते हैं, अगर आप बोलते हैं मैं बिजनेस का मालिक हूं, तो अपने आप से सवाल कीजिएगा कि मुझे डॉक्टर उज्जवल पाटनी को क्वालिफाई करना चाहिए, और जो लीडर होगा वो जरूर करेगा। नेक्स्ट सर, डायमंड क्लब पे फोकस करें, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल पे काम करें, क्योंकि डिस्प्ले वॉल आपको मिनी पीयूसी है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपको सभी साथियों को, अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे हम लोग जूम मीटिंग पे हैं, 100 साथी हैं, अगर 100% लोग अगर डेली 2 प्लान दिखाएं, मैंने 6 बेसिक की बात की, अपने आप से कमिटमेंट करें कि डेली मैं 2 प्लान दिखाऊंगा। अगर डेली 2 प्लान आप दिखाते हैं तो डेली 2 प्लान, अगर 100 लोग हैं, आज नहीं है आपकी टीम में, भविष्य में होंगे, अगर आप लीडर तैयार करेंगे, 100 लोग पर डे अगर 2 प्लान दिखाते हैं तो कितने प्लान हो जाते हैं सर? मुकेश सर मेरे को अब आप जो ना अनम्यूट कीजिएगा, मेरा थोड़ा सहयोग करेंगे जी। मुकेश जी नहीं है तो देखिएगा, मुकेश जी हैं हमारे बीच में। जी सर। जी सर, मुकेश जी सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर। ओके, अगर हम 100 लोग डेली 2 प्लान दिखाते हैं तो पर डे आपके मेरे प्लान कितने हो जाएंगे मुकेश जी? 200? डेली 200 प्लान हो गए सर। 200। और आपने 1 तारीख को प्लान खत्म कर दिया अपना काम, आपने अपना 10,000 का प्रोडक्ट घर में रख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 100% यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। पहली तारीख को डायमंड क्लब कीजिएगा, उसके बाद 10,000 के प्रोडक्ट को 29 दिन तक डेली 2 प्लान दिखाएं, तो उसमें आपका डेली कम से कम 500 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करने का टारगेट लो। नमक में धनिया मत बेको, न्यूट्री चार्ज पे फोकस करो, या हरे सजीन पे, या गामा ओरिजिनल पे, जिसमें बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है। 500 रुपए का पर डे प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप अगर 500 रुपए का पर डे बेचते हैं और 30 दिन तक करते हैं, तो आपका 15,000 का प्रोडक्ट बिकता है। 15,000 का मतलब है लगभग मुझे आइडिया है कि 7,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। मैं कितना कह रहा हूं? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये होता है, फिर आपको क्या करना है? 2 प्लान डेली, 200 इंटू मात्र आप 30 दिन मान लीजिएगा महीने के, तो आपके कितने हो जाते हैं मुकेश जी? 200 के हिसाब से 6,000 प्लान हो गए सर। 6,000 प्लान सर। अगर 6,000 प्लान हुए तो जो अभी हमने कहा था कि हम उत्तर भारत का सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़े लीडर बनाएंगे, 1 महीने में 6,000 में से अगर 600 नई जोइनिंग आई, 10%, जबकि कोविड ने बता दिया लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ है। अगर आप लोगों को प्लान आता है, आप रॉयल्टी अचीवर हैं, तो आप 2 प्लान रोज दिखाते हैं, 600 में से 6,000 में से आपके कम से कम 1,000 जोइनिंग होंगी। मैं सिर्फ 600 मान लेता हूं,
600 का मतलब है 6 लाख का बिजनेस। 1000 रुपए से बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। 6 लाख का बिजनेस का मतलब है 3.5%, मतलब 32% आपका फर्स्ट उसमें ही हो जाएगा। आप 8% रॉयल्टी हो जाते हैं और आपका चेक कितना हो जाता है साहब? सीधा 35,000 रुपए। सिंपल है, अपनी प्लान की संख्या बढ़ाओ। नेटवर्क मार्केटिंग संख्या का गेम है। मैं कल कर रहा था बात, मुझे लगता है मैनपुरी टीम से। आप में से सारे साथी या पढ़े लिखे लोग हैं, आपने गणित को पढ़ा होगा, यस एंड नो? यस सर, गणित को पढ़ा है? राइट सर। 4 चीजें होती हैं गणित में, प्लस, माइनस, भाग और गुणा, होते हैं कि नहीं? यस। और जिंदगी में हम लोगों ने इस गणित में से 3 चीजों को अहमियत दी है। पहला, प्लस। बच्चा 18 साल का हो गया, अपने साथ जॉब में लगा लो। आपको 20,000 मिल रहे थे, बच्चे से भी आ गए तो कितने हो गए? 40,000। 40,000। बच्चे की शादी कर ली, वाइफ को भी लगा दिया, कितने हो गए? 60,000। तब तक पापा जी को ऊपर से टेलीग्राम आ गया, तो वो कितने हुए? 60 से 20 माइनस। आपने माइनस भी गेम खेल लिया। अब क्या बच गया? भाग। जिस समय व्यक्ति 20 साल से कमाता है, वो 60 साल की एज में जाके जो कुछ पूंजी कमाता है, उस पूंजी में वो 6 महीने 7 महीने का, 1 साल का जो बीमारी होती है उसका उस रकम में भाग देता है, तो बचा खुचा 3 चीजों को कवर कर लेता है। चौथी चीज, गुणा। 95% इस गुणा को कभी यूज नहीं करता, इसलिए वो गरीब है। और अमीर आदमी इस गुणा को यूज करते हैं। अमीर आदमी इस गुणा को यूज करता है, इसलिए अमीर है। और मैं आपसे बोल रहा हूं, सिर्फ इसको यूज करो सर। मौका मिल गया है, मौका मिल गया है, इसे यूज करो। अगर आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करेंगे, आज आप अकेले हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप काम करो, 2 प्लान दिखाओ, 10 प्लान दिखाओ। जैसे ये प्लानों की संख्या बढ़ेगी, आपकी टीम बढ़ेगी, 100 लोग आएंगे आपकी टीम में, और जब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। करने को तैयार हैं सर? यस सर। 24 महीने 24 घंटे फोकस जिंदगी की सफलता के लिए। 2 प्लान रोज हर लीडर करेगा, 2 प्लान रोज हर लीडर करेगा। और 6-6 महीने का हमने तैयारी की है। क्या है वो तैयारी? जून 2021 चल रहा है, अभी से कंप्लीट कीजिएगा। मैं अंकित जी को देख रहा हूं, मुझे लगता है सहारनपुर से है हमारे बीच में। अंकित सर, अभी आप रिसेंटली आए हैं, क्योंकि मैं अंकित जी को क्यों देख रहा हूं, वो इसी महीने मुझे लगता है ज्वाइन हुए। आप सारे साथी सोचिएगा, अगर अंकित जी अभी डिसीजन लेते हैं, डेली 2 प्लान दिखाते हैं, महीने में 60 प्लान हुए, 60 प्लान में 1 महीने में 5 जॉइनिंग कम से कम, तो 6 महीने में जॉइनिंग कितनी हो जाएंगी मुकेश जी? 30 हो जाएंगे गुरु जी। 30 जॉइनिंग। आप लिखते जाइए मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि गणित कभी गलत नहीं होता। अगर माइनस करोगे तो माइनस होगा, भाग दोगे तो भाग का रिजल्ट आएगा, प्लस करोगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा, और गुणा करोगे तो गुणात्मक रिजल्ट आएगा। और यही चीज जब अगर अंकित जी 30 लोगों को प्लान दे लेते हैं और 6 महीने के अंदर इन 30 में से सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट करना है साहब। अंकित सर, कितने को सिलेक्ट करना है? 5 लोगों को। और इन 5 लोगों को आपको इन 6 बेसिक पे एकदम परफेक्टली स्किलफुल बनाना है। 6 बेसिक पर बाकी सारी नॉलेज चलती रहेगी, सारी नॉलेज चलती रहेगी। सिर्फ 5 लोगों को अपने जैसा ट्रेंड लीडर बनाना है। 1 तारीख को उन्हें डायमंड क्लब में लाना है। हर कंपनी के जब भी जो ऑफर आए उन ऑफर में आने हैं, ड्रेस कोड में रहना है, प्लान शोर बनाना है, स्किलफुल बना देना है। अब आपको क्या करना है, जून से दिसंबर तक आपने 6 महीने में 5 साथी तैयार किए। मैं गुणा की बात कर रहा हूं, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस चीज पे। क्योंकि आपने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी कि राजा ने, एक ज्योतिषी ने कहा कि मेरे को पर आपके जो गेम था चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, बहुत अच्छी कहानी थी वो, कभी बाद में बात करेंगे। तो आप और हम जी शतरंज के गेम में 1 चावल का दाना और सारे दानों को डबल करके दे दो, वो गुणात्मक पावर थी। मैं 5 की बात कर रहा हूं। तो दिसंबर तक आपके 5 लीडर हो गए। अंकित सर, दिसंबर तक आपका बिजनेस सिर्फ 70,000 का होगा, कोई बड़ा बिजनेस नहीं होगा। हो सकता है आप 20-50 हजार रुपए कमा रहे हो, आपको लगे अजीत सर के कहने से कहां 4,000 रुपए के लिए मैंने पूरी लाइफ लगा दी सर, लेकिन पावर समझना होगा गुणा का, चक्रवृद्धि ब्याज का,
मल्टीप्लिकेशन का। और ये क्या होगा, दिसंबर 2021 जून से जून 2022 तक इन 5 लोगों के 5 लोग रेडी कराने। हम फोकस पूरा यहां होगा, क्योंकि मैं जो आजकल बुक्स पढ़ रहा हूं, जो ट्रेनिंग ले रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर आग लगी पड़ी है। मैं चाह रहा हूं ये जितनी जल्दी आग आपके अंदर लग जाए तो हम हिंदुस्तान को एक नए देश के रूप में हम देख सकते हैं। हम अपने क्षेत्र को, अपने समाज को एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे ही आप जून 2022 तक इन 5 के 5 कराएंगे तो आपके पास 25 लोग हो जाएंगे। 25 + 5 टोटल आपके पास काउंटिंग आती है 30 की। और जब आपके एक ग्रुप में 30 होते हैं तो दूसरे ग्रुप में भी 30 होंगे। बिजनेस होगा 3.5 आपका लेवल होगा, आपका 8% रॉयल्टी, और 8% रॉयल्टी का चेक बनता है 32,000 से लेके 35,000 से लेके 40,000 रुपए की पर मंथ की इनकम। मात्र 12 महीने के अंदर जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं 10,000 रुपए की नौकरी से 60 साल करने के बाद अगर 80,000 पे पहुंचे, या तो मात्र 12 महीने में आप पहुंच रहे हैं 40,000। अभी ये 2 पायदान हुए हैं, 2 शिफ्ट। अब हम चलते हैं तीसरी पे, जून 2022 से दिसंबर 2022। जून 2022 से दिसंबर 2022 आपके पास लोग थे 30 × 5 आपके लोग होंगे 150 + 30 180 लोग। 180 लोग के हिसाब से तीसरे पायदान पे मात्र 18 महीने के अंदर आपका जो लेवल होगा, मेरे लेवल को पास भी हो सकता है, नहीं तो कंफर्म स्टार पर लेवल जो मुकेश जी का लेवल है, इनकम 35,000 से सीधा 70,000 रुपए। इतना बताओ, एक साल में अगर इतना बड़ा एग्रीमेंट अगर कहीं मिलता हो तो मुझे बताओ, मैं चलता हूं। काम इतना ही करते हो बॉस के नीचे रह के, हार्ड वर्क करते हो, खाना नहीं खाते हो, बिना बॉस को पीछे चाय नहीं पी सकते, बट यहाँ क्यों नहीं बॉस एक रख सकते? यहाँ बॉस आपको अपने अपलाइन को मानना पड़ेगा, इस सिस्टम को बॉस मानना पड़ेगा। 18 महीने के अंदर इनकम 70,000 रुपए कम से कम। अगर थोड़ा सा अगर किया सेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं, इमराल्ड भी हो सकते हैं। चौथे लेवल पे 180 लोग × 5, 180 लोग × 5, और दिसंबर से जून 2023 तक। और लेवल पे आपके लोग होंगे 18 के हिसाब से 900 + 180। और ये सब लीडर हैं, सब टाइगर हैं। आप लोग देख रहे होंगे डेली 8 बजे की मीटिंग में किसी को भी खड़ा कर दो, ये लगता है ये टेक्निकल है क्या? लेवल की बात करो रॉयल्टी, लेवल की बात करो स्टार, लगता है कॉन्फिडेंस और एजुकेशन से कि यू आर लीडर, टेक्निकल अचीवर। तो जैसे ही आपके लोग होंगे तो 1080, अब कैलकुलेशन निकाल लेना, 1080 जब आपके पास लीडर होंगे, डायमंड क्लब कर रहे होंगे, तो आपका लेवल होगा रामकिशन गुरुजी से जस्ट एक लेवल नीचे रूबी का, और इनकम होगी 2.5 लाख रुपए। क्योंकि गणित कभी गलत नहीं बोलता, गुरुत्वाकर्षण का नियम सच है, सच रहेगा, क्योंकि ऊपर उछाली गई चीज वापस आती है। सेम गणित में जो कैलकुलेशन करोगे, भाग करोगे तो भाग से, गुणा करोगे तो गुणा से वो चीज निकलेगी। चौथे लेवल पे आप रूबी होते हैं। 5वें लेवल पे 180 × 5 लोग 5400 + 1080 6,000 करीब लोग होते हैं, 6,400 के करीब। 6,400 को भी छोड़ दो, 5,000 मानता हूं। 5,000 लोग 5वें लेवल पे जाके डायमंड क्लब करते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वो लीडर्स होते हैं। यहाँ पे एक भी साथी ऐसा नहीं होगा जो अपनी कम से कम 20 लाख की गाड़ी में ना हो, एक भी व्यक्ति ऐसा ना होगा जो अपने शानदार बंगले में नहीं रह रहा हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसके बच्चे फॉरेन में नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि इनकम आपकी होगी उस समय जो लेवल होता है सफायर, और इनकम होती है कम से कम 8 लाख रुपए पर मंथ। अगर इतनी बड़ी इनकम आपको आ सकती है तो मेरे को आप एक चीज बता दो, मैं आपसे एक कमिटमेंट मांगता हूं, एज ए आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, एज ए आपकी अपलाइन, आपसे एक ही कमिटमेंट मांगता हूं, क्या आप 24 महीने के लिए कमिटेड होके, फोकस करके, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस देश के लिए, क्या आप 24 महीने डिसिप्लिन होके काम करने को तैयार हैं? यस सर। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे 100% कहता हूं सर, ये अभी मैंने सिर्फ 5 लेवल बताए, अगर इसमें 2 लेवल आप और जोड़ देंगे तो जिन साथियों को आज इस सिस्टम में 20 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं,
उनको मात्र आप 7वें लेवल को अचीव करने के बाद, 7 पायदान अचीव करने के बाद आप उनको भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का गेम है साहब। ये वो नियम है जो इस दुनिया में 8वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। तो सर हम लोग सारे साथी, अभी आज हमारी 8 तारीख हो गई है, मुकेश जी 9 तारीख हो गई है ना? 9 तारीख हो गई है। आज और कल का टाइम है। जो भी साथी है फटाफट अपना डायमंड क्लब कीजिएगा, और इसी महीने से शपथ लो कि 24 महीने लगातार हम काम करेंगे, लगातार फोकस करके काम करेंगे। सर हमें बहुत कुछ देना है लोगों को, अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपने पापा को बहुत बड़ी उम्मीद है मेरे से, आपसे, आपके बच्चों को। लेकिन वो उम्मीद है सब पूरी तब होंगी जब आपके मेरे पास पैसा होगा। सफलता खुशियों से महसूस की जा सकती है, लेकिन अगर नापी जाए तो पैसे से नापी जाती है साहब। अगर आप तैयार हैं तो मैं सच बताता हूं, मैं दिन रात आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मैं अपना सर्वस्व झोंक दूंगा आपकी कामयाबी के लिए, बशर्ते मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुकेश जी को कमिटमेंट चाहिए, आपके सारे सीनियर लीडर को कमिटमेंट चाहिए। आप कहा कि आप तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हम लोगों ने एक मिशन के तौर पे से एक शपथ ली है कि कुछ भी हो जाए हमें नंबर 1 जाना है, और अब हमने नंबर 1 जाने के लिए ठाना है। इसी महीने से आपके बिजनेस में भूचाल आना चालू हो जाएगा। लोग देखेंगे, आपकी अपलाइन आपको कॉल करेगी, सर आजकल कर क्या रहे हैं, कौन सा आपने इसमें जादू कर दिया है जो बिजनेस इतनी स्पीड से हो रहा है। तो आज मुझे आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लगा, और कल आपको शानदार फिर एक ट्रेनिंग मिलेगी। और आपको एक चीज और बता दूं, आज शाम को हम एसटीपी कैंप लगाने जा रहे हैं, और आज की शुरुआत मैं ही करूंगा या मुकेश जी करेंगे। एसटीपी कैंप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जो काम करूंगा वो आप करेंगे। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज मैं टोटल ओवरऑल शाम को करेक्ट टाइम, मुकेश जी आज शाम को 8 बजे कोई प्रोग्राम तो नहीं है? मैसेज तो आया हुआ है, शायद 8 बजे आया हुआ है। आया गुड डॉट का प्रोग्राम है उसका, अरे संजीवनी नहीं, गुड डॉट का है तो कोई बात नहीं। 8 बजे मतलब कहानी ड्रीमर्स वगैरह पे तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे करेक्ट लाइव प्रोग्राम नहीं रहेगा, ओनली जूम पे रहेगा। तो हमें 2 ग्रुपों में करना पड़े, 3 ग्रुपों में करना पड़े, उसके बाद हर लीडर अपने एसटीपी कैंप लगाएगा। जो भी नए साथी ज्वाइन कर चुके हैं या जो गेस्ट हैं जिन्हें आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, उन्हें एक्सपर्ट के माध्यम से हम प्लान दिखाएंगे, और वो होगा एसटीपी कैंप। तो आप लोग पूरी तैयारी कीजिएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, जिस चीज को मैं विजुलाइज करता हूं, जिसमें मैं बिलीव करता हूं, वो बिलीव ये है, आप जिसको कुछ भी मानते हो, गॉड, भगवान, रानी माता, जो भी मानते हो, सुप्रीम पावर कोई है जो हमेशा काम करती है। उस सुप्रीम पावर का नाम है अवचेतन मन। हो सकता है आप और हमारे धर्म ग्रंथों ने अलग तरीके से पढ़ाया है, लेकिन राइट वे वो है, वो जो परमात्मा है वो कहीं और नहीं है, आपके दिमाग में। ये दिमाग जो चीज सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उस चीज को प्रकट कर सकता है। ये बात बिल्कुल राइट है। ये मेरा भी हुआ है, हो सकता है आप इसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन बट मैं इसे 100% फॉलो करता हूं। तो जब भी सुबह उठें, एक बार अपने परमपिता परमेश्वर से आह्वान कीजिएगा कि मैं इस धरती पे सक्सेसफुल जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे साथ अच्छे लोग हैं, मैं इस दुनिया में अपना नाम, अपनी टीम का नाम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, और मैं ऐसी चीजों को आह्वान कर रहा हूं। और जब आप आह्वान करते हैं तो ये सृष्टि बरसात शुरू कर देती है उन चीजों की जो जिंदगी में आपको सफलता तक लेके जाएंगे। तो थैंक यू सर, सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, और मैं प्राउड करता हूं आप लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। थैंक यू मुकेश जी, ओवर टू यू मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज तो आपने जो जोश भरा है, वो एक एक टाइगर, एक एक लीडर अगले 24 महीने के लिए आज आपने पीबीएमएफ दे दिया है। और सर बहुत कमाल की नॉलेज, कमाल का डेडिकेशन, कमाल का, आज जो भी जितना कहूँ सर तारीफ में उतना कम रहेगा। और जैसा कि अभी आपने इंडिकेट कर दिया है कि हम हर शाम, जिस दिन कहानी ड्रीमर्स की प्रोग्राम नहीं रहेगा, एक्सपर्ट के माध्यम से आपको एसटीपी कैंप मिलेगा। हम राइट डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बिना डुप्लीकेशन के बिंदु को बड़ा नहीं किया जा सकता। तो सर आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। पूरी टीम की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने हमें जो भी जानकारी दी है उसको हम अपने अंदर उतारेंगे और उस पर काम करेंगे। तो आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। सभी साथियों ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए सभी साथियों को थैंक्स।
और संजय सर, प्रोग्राम को हम अब यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।